तो इसी बीच हरियाणा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग उन पर की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या की गई है। तो ये हत्या तब की गई जब वो अपनी कार में थे और हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो बताया जा रहा है कि कम से कम 40 से 50 राउंड फायरिंग उन पर की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगेंद्र, काफी बड़ी ये खबर है कि नेशनल लोक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष भी है और विधायक थे, उन पर 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई है। बिल्कुल बबीता, देखिए नफे सिंह राठी की यदि बात करें तो न सिर्फ वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे बल्कि 2 बार वो विधायक भी रहे हैं। और जैसा कि अब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो हरियाणा सरकार से कई बार अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर चुके थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा न दी गई और न ही कोई इस बारे में एक्शन राज्य सरकार की तरफ से लिया। आप देखिए कि जो इनेलो के अध्यक्ष हैं अभय चौटाला, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि गृह मंत्री है ठीक, नगेंद्र आपका रुख करूंगी। इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि जो पूर्व सीएम है अभय चौटाला, उन्होंने मांग की है बड़ी। उन्होंने कहा है हरियाणा के 9 प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर जो हत्या की गई है उसमें पूर्व सीएम ने ये मांग रख दी है कि नफे सिंह राठी मर्डर केस पर अभय चौटाला की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभय चौटाला ने ये मांग रख दी है, सीएम को सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए। यानी कि पूर्व सीएम अभय चौटाला ने ये मांग कर दी है कि नफे सिंह राठी का जो मर्डर हुआ है उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या की गई है। कहा जा रहा है 40 से 50 राउंड फायरिंग उन पर की गई है। इसी बीच जो है अभय चौटाला ने मांग कर दी है और कहा है कि अब इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया गया। अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं, उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नगेंद्र, जिस तरह से 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई है, साफ पता चल रहा है कि हमलावर इसी कोशिश में थे कि वो बिल्कुल ना बचे। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि पंजाब के सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या भी इसी स्टाइल में की गई थी और वही ट्रेंड जो नफे सिंह राठी है उनकी हत्या में देखा गया है कि किस तरह से जो हमलावर है वो ये तय करके आए हैं कि हर हालत में जो है उनकी हत्या करनी है। आप देखिए कि 40 से 50 राउंड गोलियां चली है और नफे सिंह राठी जो है उनकी गर्दन में गोली लगी है, थाई में गोली लगी है और कमर में गोली लगी है। तो और जो सुरक्षा कर्मी है इसको भी इसी तरह से गोलियां लगी है। जो 2 लोग अभी बुरी तरह से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनको भी काफी गोलियां लगी हैं। तो जो हमलावर थे वो
हर हाल में ये तय करके आए थे कि किसी भी सूरत में नफेस सिंह राठी बचने नहीं चाहिए। तो जो स्टाइल उनका देखा गया है उसमें वो ये बिल्कुल तय कर गए हों कि अब वो नहीं बचे हैं, उसके बाद वो वहां से गए हैं। और आप देखिए कि इतना वक्त गुजर गया है, उसके बाद भी पुलिस सिर्फ जो लगातार बयान है वो ही दे रही है। अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। कौन इसके पीछे है, क्या इसका वजह रहा। हालांकि जो उनके बेटे हैं जितेंद्र राठी, उनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि उनके पिता की जो हत्या है वो सियासी रंजिश के चलते हुए हत्या हुई है। लेकिन नागेंद्र, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि पहले से उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। इसी बीच जो है पार्टी के प्रवक्ता जो अमनदीप है उनका भी कहना है कि सरकार से उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने सिद्धू मूसेवाला का एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, बिल्कुल उसी तरह ये घटना भी चल रही है कि पहले से सुरक्षा मांगी गई लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई और फिर उसके बाद ये बड़ी घटना सामने आ जाती है। बिल्कुल, देखिए खुद नफेस सिंह राठी अपनी सुरक्षा के लिए डीजीपी से भी मिले हैं और जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनसे भी मिल चुके थे, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। अब क्या कारण रहा, क्यों सरकार ने या फिर पुलिस ने ये जरूरी नहीं समझा, ये अब जांच का विषय है। हालांकि खुद जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उनकी तरफ से भी इस पर दुख जताया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से दुख जताया जा रहा है। लेकिन ये दुख की घड़ी क्यों आई, क्यों, जबकि वो लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और उनकी पार्टी चिंतित थी। तो ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई, क्यों उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है। परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है और पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो हमलावरों को लेकर अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है, कहां से वो हमलावर थे, या फिर क्योंकि पहले से धमकियां मिल रही थी तो परिवार ने किस किस पर शक जताया अभी तक? देखिए, परिवार की तरफ से भी नाम तो किसी का नहीं लिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि सियासी रंजिश के चलते हुए ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये हत्या हुई है जी। इससे पहले यदि बात की जाए तो जो इसकी जांच के लिए 2 डीएसपी की टीम लगाई गई है, एसटीएफ की टीम लगाई गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है कि आखिर इस घटना को, इस हत्या को अंजाम देने वाले लोग कौन थे और किसका इसमें हाथ है। बिल्कुल, क्योंकि नगेंद्र काफी बड़ा चेहरा थे जो जिन विधायक पर ये 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई है और एक तरफ ये भी सवाल खड़ा हो गया कि कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि दिवाला तो पिट चुका है कानून व्यवस्था का, क्योंकि सरेआम 40 से 50 राउंड फायरिंग हो जाती है। उससे पहले जो है शिकायत भी की जाती है कि सुरक्षा की मांग की जाती है, उसके बाद जो है इतनी बड़ी घटना हो जाती है, फिर पुलिस बस ये बोलती हुई दिखाई देती है कि जांच होगी। देखिए, अभी इससे पहले भी एक लगभग 15 से 20 दिन पहले भी इसी तरह की जो हत्या है वो फरीदाबाद में हुई थी। उसमें गैंगस्टर था कोई, उसको सरेआम मारा गया था। और अब जिस तरह से इनेलो, जो कि एक बड़ी पार्टी हरियाणा के अंदर है, उसके प्रदेश के चेहरे को यानी प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से सरेआम मार दिया जाता है और ना पुलिस को इसकी भनक लगती है, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक इस पर हुई है, तो बड़ी नाराजगी अभी पार्टी के लोग भी और जो नफेस सिंह राठी हैं उनके परिवार के लोगों की तरफ से भी ये जाहिर की जा रही है। और लगातार सवाल यही उठ रहे हैं, घूम फिरकर जो सवाल है परिवार के लोग भी और पार्टी के लोग भी लगातार यही उठा रहे हैं कि आखिर लगातार जब वो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई राज्य सरकार द्वारा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए।